गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर का वीडियो नंबर 2। इसके पहले हम लोग देखे थे फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। देखिए उप्स का जो कॉन्सेप्ट था पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ही नाम का एक से ज़्यादा फंक्शन बनाएंगे और उसमें अलग अलग पैरामीटर्स को हम भेज के कह सकते हैं कॉल करेंगे। तो functions having same name but different signature is known as function overloading। अब आता है एक टर्म अर्ली बाइंडिंग, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, या इसका एक और नाम है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये होता क्या है? कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? देखिए जब हम फंक्शन को बनाते हैं या एक से ज़्यादा फंक्शंस मेरे प्रोग्राम में रहता है सेम नाम का, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब हम उसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो वो उसी वक्त ये चेक करके देखता है कि कहीं दो फंक्शन का नाम और सिग्नेचर सेम तो नहीं हो गया। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम बना रहे हैं इंट सम और इसमें भेज दे रहे हैं इंट कॉमा इंट, और एक फंक्शन बना दिए हैं वॉइड सम और इसमें भी क्या लिख दिए हैं इंट कॉमा इंट, तो ये एरर देगा। ये क्या देगा? एरर। ये गलत है। देखिए ये जो है यहाँ इंटीजर है और यहाँ आपका वॉइड है, तो देखने में लग क्या रहा है कि ये दोनों तो अलग अलग है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप लिखवाई देते हैं कि रिटर्न टाइप इज नॉट द पार्ट ऑफ सिग्नेचर, ये सिग्नेचर का हिस्सा नहीं है। ये चीज आपका डिफरेंट होने से सिग्नेचर नहीं बदल जाता है। देखिए यहाँ पे ये नाम सेम था, ये नाम, ये जो है ये सिग्नेचर का पार्ट है। तो कंपाइलर क्या मैच करवाता है कि यहाँ पे जब दो इंटीजर था, यहाँ पे दो इंटीजर है, तो ये दोनों का तो सिग्नेचर सेम हो गया। और ये जो एरर है वो कंपाइलेशन के दौरान ही आपको ये बता देगा। ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम कह सकते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स को चेक किया जाता है और उसको मैच करवाया जाता है कि सबका अलग अलग है कि नहीं। और इसी को हम क्या कहते हैं? अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। अर्ली मतलब पहले ही वो मैच करवा के देखता है कि इसके लायक कोई मैच दूसरा तो नहीं कर रहा है। तो फंक्शन कॉलिंग मैचेस द टाइप्स and numbers of parameters at compile time, and this is known as compile time polymorphism or early binding। तो हम लोग एक पिछले बार एक प्रोग्राम देखे थे, चलिए आज फिर से एक देख लेते हैं कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म का। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल तो आपको हर बार पूछेगा ही क्या, उसमें आपको जो एक्सप्लेन कीजिएगा वो एग्जांपल के हेल्प से ही कीजिएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, हैश इंक्लूड, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर कौन सा हेडर फाइल लगेगा, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। क्या बताया था, ये दो हेडर फाइल तो लगेगा ही लगेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। चलिए रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं वॉइड, और फंक्शन का नाम मान लीजिए दे रहे हैं सम। इसमें भेज रहे हैं दो पैरामीटर, इंट ए और इंट बी, और यहाँ पे चलिए यूज कर ले रहे हैं सी आउट सम इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, a प्लस बी। एक फंक्शन और बनाते हैं लोग, void sum। अब इसमें तीन पैरामीटर लेते हैं, int p, int q और int r। इसमें भी कुछ मैसेज दे देते हैं, सी आउट sum इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा इसमें, p प्लस q प्लस r। ध्यान क्या देना है इसमें, क्या क्या चीज को चेक करता है पॉलीमॉर्फिज्म, वो देखिए। फंक्शन का नाम क्या है, सम, ये फंक्शन का नाम भी क्या है, सम। अगर हम इसका नाम को बदल दें
यहाँ सम के जगह हम क्या यूज कर लें, ऐड, फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम नाम है तो यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए, सम। अब रहा बात सेम सिग्नेचर, नहीं होना चाहिए। नो टू ओवरलोडेड फंक्शंस विल हैव सेम सिग्नेचर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दो इंटीजर वैल्यू के साथ एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि 3 इंटीजर हम भेज रहे हैं। हाँ, आपको चेंज करना है, एक इंटीजर एक फ्लोट कर सकते थे, हम 2 की जगह 3 कर सकते थे, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 ही भेजते हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो हम इंट ए और बी लिखे हैं और यहाँ तो पी और क्यू है तो अलग तो हो गया, वो अलग नहीं हुआ। ये क्या देखता है कि इंटीजर है कि नहीं। यहाँ क्या देख रहा है, पहला पोजीशन पे इंटीजर है, दूसरा पोजीशन पे भी इंटीजर है। अब यहाँ पे आप सिंगल वाला रख सकते थे, अगर आपको मन नहीं है कि नहीं हम 3 क्यों रखें, हम एक ही रखें, चलिए एक ही रखते हैं, इंट पी। और चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, p में 5 बढ़ा देते हैं, क्या आउटपुट देगा, p+5। अब हम लोग पास आ जाते हैं कि इसका जो मेन होगा वो कैसा लिखा है। तो हम लोग थोड़ा सा मेन बनाते हैं इसका। तो मेन बनाने के लिए क्या क्या यूज कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, void main। कॉल करते हैं फंक्शन को, सम को कॉल करना, और इसमें वैल्यू भेज रहे हैं 2। मान लीजिए भेज दिए हैं 2 और भेज दिए हैं 6, और एक फंक्शन भेज रहे हैं सम, जिसमें भेज देते हैं मान लीजिए हम 4 को भेज दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक /n यूज कर ले रहे हैं ताकि जो आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन में आए, और यहाँ लगा देते हैं get ch। चलिए ये है मेरा फंक्शन 1 और ये है मेरा मान लीजिए फंक्शन 2। अब इसमें आइए सम, क्या नाम था फंक्शन का, सम। तो जब कॉल करेंगे हम, ये कॉलिंग हो रहा है, फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से। अब इस टेक्स्ट लिखवाएंगे कि हाउ ओवरलोडेड फंक्शंस आर कॉल्ड। तो कोई भी फंक्शन होता है उसको हम उसके नाम से बुलाते हैं, और उसके बगल में स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स को पास करवाते हैं। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर भेज रहे हैं हम, तो ये मैच करवाएगा ये 2 पैरामीटर 2 इंटीजर वाला कौन सा है। तो 2 इंटीजर वाला कौन सा, ये 2 इंटीजर है और 6 भी क्या है मेरा इंटीजर। तो ये मैच किसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर जाएगा और ये इसके साथ मैच करा जाएगा। तो आउटपुट में आपका क्या दे देगा, सम इक्वल्स टू, अब यहाँ से 2 गया a में b गया और आएगा सम इक्वल्स टू 8। फिर आ जाइए सम में किसको भेज रहे हैं, 4 को। अब ये मैच कराया कि एक इंटीजर वाला कौन सा है, तो एक इंटीजर वाला कौन सा है, f2। ये किसके पास जाएगा, p के पास, और इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आया यहाँ पे, 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर यहाँ पे भी आप सिर्फ एक डिजिट वाला कोई भेजते, मतलब यहाँ क्या भेजते आप, सिर्फ देखिए एरर कब आएगा, अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो ये एरर देगा, खाली वाला कोई नहीं था मेरे पास। आप दोनों में कुछ कुछ वैल्यूज भेज देते हैं, 2 भेज देते हैं और 5 भेज देते हैं, यहाँ पे 6 और 7। तो ये दोनों किसको बुला देगा, f1 को कॉल कर लेगा, 5 2 7 और 6 + 7 13 दिखा देगा। दोनों में आप अगर सिंगल डिजिट भेजते हैं, सिंगल डिजिट मतलब मान लीजिए यहाँ भेज दिए 4 और यहाँ भेज दिए 6, तो आउटपुट क्या आएगा, ये 4 जाएगा कहाँ, यहाँ पे 4 और 5 9 और 6 और 5 11। तो 3 सिचुएशन आएगा। 3 सिचुएशन अगर होता है, एक हो गया नो मैच, एक हो जाएगा एग्जैक्ट मैच और एक हो जाएगा एम्बिगुअस मैच। तो चलिए देखते हैं कैसे ओवरलोडेड फंक्शंस को कॉल किया जाता है। ओवरलोडिंग के लिए क्या बताए हैं कि एक ही नाम का एक से ज्यादा फंक्शन होगा। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तो एनी फंक्शन इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसके नाम से, और उसके बगल में क्या लगाते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस।
तो चलिए सीखते हैं कॉलिंग ओवरलोडेड फंक्शंस। किस प्रकार से ओवरलोडेड फंक्शन को हम प्रोग्राम में कॉल करें। तो ओवरलोडेड फंक्शंस are called just like any other functions। ये एक नॉर्मल फंक्शंस जैसे कॉल करते हैं उसी प्रकार से कॉल करते हैं। the number and types of arguments determines which functions must be invoked। जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है उसी प्रकार से हम ओवरलोडेड फंक्शंस को भी कॉल करते हैं। कॉल करने क्या, जैसे नाम था सम था तो सम नाम से बुलाएंगे, एरिया था तो एरिया नाम से बुलाएंगे, कुछ भी नाम हो सकता है सो ऐसे बुलाएंगे। अब इसके अंदर कब वैल्यू लेगा कब वैल्यू नहीं लेगा, इंटीजर कब लेगा, फ्लोट कब लेगा, कैरेक्टर कब लेगा, वो तो जो बॉडी बना हुआ रहता है वहां डिफाइन किया हुआ रहता है कि इसमें एक इंटीजर आएगा कि दो इंटीजर आएगा कि खाली रहेगा कि क्या रहेगा। तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स डिटरमाइंस which functions must be invoked। ये डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर का जो पैरामीटर है वो किस प्रकार का है और कितना है। ध्यान रखिएगा कितना है, मतलब दो अगर है तो दो वाला वो मैच करवाना चाहेगा, दो वाला नहीं होगा तो वो ढूंढेगा कि तीन वाला है क्या, तीन नहीं रहेगा, कोई मैच नहीं कर रहा है तो वो एरर देगा कि इसमें से कोई भी मैच मेरा नहीं कर रहा है। तो स्टेप्स कौन कौन सा स्टेप्स फॉलोड होगा, तो जो फंक्शन है वो क्या क्या मैच करवाता है। द फंक्शंस कॉल फर्स्ट मैचेस द, पहले मैच करवाएगा नंबर ऑफ और दूसरा मैच कराएगा उसका टाइप। तो मैच करने के दौरान कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो तीन प्रकार का स्टेप्स यहाँ पे लिया जाएगा फंक्शंस कॉल को मैच कराने के लिए। स्टेप्स involved in finding, कह सकते हैं steps involved in matching best match। कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है बेस्ट मैच के लिए, तो तीन सिचुएशन आएगा। कौन कौन सा है, ए मैच, दूसरा कौन सा है नो मैच, और तीसरा कौन सा आएगा एम्बिग्युअस मैच। एम्बिग्युअस मैच, ए मैच, इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली वन फंक्शन मैच इज फॉर्म। इसमें से एक फंक्शन मैच मेरा मिल जाता है। इसमें नो मैच इज फॉर्म, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। और इसमें क्या होगा, मोर देन वन मैचेस फॉर्म, एक से ज्यादा। तो ये जो ये दोनों केस है इसमें क्या देगा आपका एरर आएगा। कंपाइलर में कब कब रन करेगा, ए मैच में रन कर जाएगा तो उसको मैच मिल गया, जैसे एक इंटीजर था एक इंटीजर वाला को मिल गया वो रन कर जाएगा। कब रन नहीं करेगा, जब कोई मैच नहीं मिला, जैसे हम एक इंटीजर भेज दिए और एक इंटीजर वाला कोई भी फंक्शन मेरे पास बना हुआ नहीं था, तो उस केस में क्या होगा, नो मैच है। देखेंगे अभी प्रोग्राम से हम लोग कैसे नो मैच होगा, कैसे एम्बिगुअस मैच होगा। एम्बिगुअस मैच क्या होगा कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ,
मतलब सेम टू सेम उसको नहीं मिला, जिसके कारण क्या करना होगा उसको, सेम टू सेम नहीं मिलने के कारण वो एक से ज्यादा में जा सकता था, जैसे वो अगर इंटीजर में भी जा सकता था, फ्लोट में भी जा सकता था, तो उस केस में वो एक से ज्यादा मैच में भी वो कंफ्यूज हो जाएगा और उस केस में भी वो रन नहीं करेगा।